जमात इस्लामी का एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जगह जगह रोड ब्लॉक, कंटेनर्स लग गए, पुलिस की भारी नफरी तैनात, रेड जोन सील, डी चौक पहुंचने वाले मुतादिद कारकुन गिरफ्तार, फैजाबाद पुल पर एंटी राइट फोर्स तैनात, पुलिस को बड़ी तादाद में रबड़ की गोलियां और आंसू गैस चल मुहैया। रावलपिंडी में भी जगह जगह रास्तों की बंदिश, लियाकत बाग और I8 इंटरचेंज पर बड़ी तादाद में कारकुन जमा। अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद पहुंच गए। हाफिज नईम का रावलपिंडी में मरी रोड पर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी के कारकुनान में हाफिज नईम की शक्ल के मास्क तकसीम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों में अलर्ट। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। जमात इस्लामी के दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। पहले मुंतशिर कारकुनान को जमा करेंगे, फिर मरी रोड रवाना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का I8 इंटरचेंज पर कारकुनों से खिताब, कहा अगला पड़ाव मरी रोड पर होगा। मुशावरत के बाद आइंदा के लाएअमल का ऐलान करूंगा। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा की। हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए। हमने इस्लामाबाद आने का कहा था, हम आ गए। इस तहरीक में हमने पुरअमन रहना है। IPPs को बंद करना होगा, धरना होगा, धरना होगा। अभी हमने प्लान बी के पहले हिस्से पर अमल किया। डी चौक भी जाएंगे और जरूर जाएंगे। हाफिज नईम रहमान ने कारकुनान से अमीर के इताअत का वादा लिया। कारकुनान की जानिब से डी चौक के नारे। PTI ने इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर को एहतजाज की इजाजत दे दी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर अदालत ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, जमात इस्लामी ने धरना देना है, उसे भी इजाजत नहीं दी। जस्टिस समन रिफत ने इस्तिफसार किया, फिर मैं लिख दूं हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा, अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे। जस्टिस समन ने कहा, अगर मगर की बात नहीं, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए, वो हालात कंट्रोल कर लेगी। इस तरह की बातें न करें जिससे आपकी नाअहलियत सामने आए। खुद को इतना बेयारो मददगार साबित न करें, आप हुकूमत हैं। वकील शुएब शाहीन ने कहा, प्रेस क्लब नहीं तो F9 पार्क में एहतजाज की इजाजत दे दें। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल कहते हैं, हाई कोर्ट के अहकामात की तामील करेंगे। पार्टी की मरकजी क़यादत को एतमाद में लेकर एहतजाज को मुअख्खर किया। इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी करने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। डेरा गाजी खान में PTI रहनुमा जरताज कुल के घर के चारों तरफ पुलिस ने घेराव किए रखा। मर्द पीछे हटें, बताएं मेरे घर डंडे लेकर क्यों आए। जरताज कुल का पुलिस से मुकालमा। पेशावर के इलाके नमक मंडी में PTI वर्कर्स का एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में वजीरे हायर एजुकेशन मीना खान की भी शिरकत। PTI के वर्कर्स का बानी PTI के रिहाई के हक में नारेबाजी। लाहौर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। रुकने असम्बली शेख इम्तियाज ने अपने हल्का PP 155 में रैली निकाली। कराची में 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। खवातीन समेत मुतादिद जेर हिरासत। जिला गरबी सदर टाउन से मजीद 2 खवातीन गिरफ्तार। क्वेटा में PTI और 4 इत्तेहादी जमातों की एहतजाजी रैली। इस्लामाबाद में इत्तेहादियों का एहतजाज। सरबरा MWM अलामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में वर्कर्स का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत हाफिज नईम रहमान से मुलाकात के लिए तैयार है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे की इजाजत दी थी। इंतजामिया के साथ तमाम SOPs पर बात हुई थी। SOPs तय होने के बाद इस्लामाबाद आना समझ से बालत है। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे। किसी भी घर या किसी भी जगह जिसको समझा जाता है कि कोई खुफिया ठिकाना है, तो वहां पर कोई और इदारा नहीं बल्कि हमारी इंतजामिया और हमारी पुलिस, जो कि वो हालात को जानती है, सिर्फ वो जाएगी और सिर्फ मामलात को वो हल करेगी।
जब तक वजीर आला हूँ सूबे में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बनू में जलसे से खिताब। कहा, हमारे फैसले कोई और नहीं, हम खुद करेंगे। हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, हमें उस पर भी तहफुजात है। हम बेवकूफ हैं, ना पागल। ऑपरेशन के तजुर्बे में देखा कोई फायदा ना हुआ। जहां शरपसंदों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई कर लेगी। पहले दिन कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। ऐलान करता हूं किसी इदारे का नाम लेकर कोई मुसल्लह शख्स केपी में नजर ना आए। मुआहदे से कोई शे खत्म या तब्दील आवाम के कहने पर होगी। बजट में मदरसे के तलबा के लिए भी फंड्स रखे। मदरसे के तलबा को बुनियादी तालीम और रोजगार में भी हक देंगे। जैसे बातें की जा रही हैं वैसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर आजम DGI-SPR ने कहा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वजीर सफरान अमीर मकाम कहते हैं खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। नेशनल एक्शन प्लान के मामले पर तमाम जमातें इकट्ठी हुई थी। आपने 4 साल हुकूमत की आवाम को क्या रिलीफ पहुंचाया? मईशत तहरीक इंसाफ के दौर में तबाह हुए, मसाइल का शिकार है और एक पार्टी सियासत कर रही है। PTI चाहती है उन्हें हर चीज का क्रेडिट दिया जाए। बानी PTI ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की वो न्यूट्रल हो जाएं, तभी मुल्क बेहतर अंदाज में चलेगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती है PTI और फौज के दरमियान लड़ाई हो। बानी PTI कह चुके फौज हमारी है, हम लड़ाई नहीं चाहते। 9 मई केसेस की CCTV फुटेजेस मौजूद हैं, उन्हें शनाख्त करके मुलव्विस अफराद को सजा, बाकी को रिहा किया जाए। नून लीग पर फौज और PTI में नफरत फैलाने के इल्जाम का जवाब उमर अयूब दे सकते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कबल अज वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, कबल अज वक्त इंतखाबात के हालात नहीं, सब ठीक चल रहा है। कबल अज वक्त इंतखाबात ऑपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। आइन में असम्बलियों की मुद्दत 5 साल है। बुगटी खानदान में तसादुम और फायरिंग का मुकदमा थाना दरख्शां कराची में दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम में कत्ल की दफात शामिल। डिफेंस ख़याबान निशाद में बुगटी खानदान के 2 ग्रुपों में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग में 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में अकबर बुगटी के भतीजे फहद बुगटी भी शामिल। फहद बुगटी साबिक रुकने कौमी असम्बली अहमद नवाज बुगटी के बेटे थे। जख्मी अली हैदर बुगटी नवाब अकबर खान बुगटी के भांजे और साबिक रुकने कौमी असम्बली गुलाम हैदर बुगटी के छोटे भाई। अली हैदर के भाई जुल्फिकार बुगटी डेरा बुगटी के नासिब रह चुके। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। वजीर दाखिला सेन ज़ियाउल हसन लंजार ने एडिशनल IG कराची से वाकई की तफसीलात तलब कर ली। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कोई भी कानून से बालातर नहीं, रेड के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। कराची से अगवा बारो बिजनेसमैन जुल्फिकार अहमद के अहले खाना का 4 रोज बाद अदालत से रुजू। वफाकी वजारत दाखिला, सूबाई महकमा दाखिला और IG सिंध को नोटिस जारी। 30 जुलाई तक जवाब तलब। अहले खाना के मुताबिक जुल्फिकार अहमद दोस्त कैसर के हमरा मीटिंग के बाद निकले। आगरा ताजमाड़ीपुर पर 8 अफराद ने डबल केबन गाड़ी में रोका। जुल्फिकार अहमद और दोस्त कैसर को अपने साथ ले गए। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर कैसर को छोड़ दिया, जिसने जुल्फिकार अहमद के घर वालों को तफसीलात से आगाह किया। मारूफ ताजिर अतीक मीर का जुल्फिकार अहमद के अगवा पर इज़हार तशवीश। ताजिर रहनुमा फैसल मुइज़ का हुकूमत से ताजिरों को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। बदमनी अरूज पर ना शहरी ना मारूफ ताजिर महफूज कबाली सरदार पोश इलाकों में असलिया समेत सरेआम दहशत फैलाने लगे। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनकर रह गई। कराची में पैदर पे अगवा और फायरिंग के सबब कत्ल ने सवालात खड़े कर दिए, लेकिन सिंध सरकार अनोखा कारनामा। हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर दफातर से असलिया लाइसेंस जारी करने पर लगी पाबंदी हटा दी। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी उठाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 अगस्त 2024 से डिप्टी कमिश्नर के दफातर से असलिया लाइसेंस जारी होना शुरू हो जाएंगे। पंजाब में दफा 144 दहशतगर्दी के पेश नजर लगाई गई। खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी आजीवन बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जो जमात 2014 से सड़कों पर है, 3 दिन घरों में आराम कर ले। पाकिस्तान में इंतशार, अफरा तफरी और हिजान की कैफियत पैदा करना ही धरना पार्टी का एजेंडा है।
अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए कैद ही इख्तिदार में पहुंचना है, लेकिन अब पहले जैसी सहूलतकारी दस्तयाब नहीं, ना ही धरने के लिए वो फाइनेंसर मयसर हैं। पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील के लिए दायर दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समन रिफत ने हुकाम से जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत पीटीआई वकील ने कहा, पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने सील कर दिया, ना ही कोई नोटिस मिला और ना ही कोई और इतला, बस आए और दफ्तर सील कर दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार मत करो, जमहूरी निज़ाम कमजोर होता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का पीटीआई को पैगाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तमाम 26 नशिस्तों का फैसला आपके हक में हो भी जाए तो पंजाब हुकूमत नहीं गिरेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असेंबली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं रहा। अपोजिशन लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे थे। अब ऐवान में पीटीआई इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अपोजिशन लीडर नहीं रहा। मुल्क की सलामती और खुशहाली की खातिर मिलकर काम करना होगा। असेंबली में किसी को गालम गलोच नहीं करने दूंगा। अज़मा बुखारी के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल किए गए। बदकिस्मती से डिजिटल दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क में पंजे गाड़ लिए। गाली और नफरत की तकारीर इंतहा पर पहुंच जाएं तो इसके असरात गली महल्लों और रोजमर्रा मामलात में नजर आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और केपी सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जमा करवा दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा। कौमी असम्बली के लिए सनम जावेद, आलिया हमजा, कंवल शौसब, रुबीना शाहीन, सिमाबिया के नाम शामिल। अक़लियती नशस्त के लिए लाल चंद मली का नाम दिया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन में एक और। पंजाब में 12 FIR दर्ज। सरकारी वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को मुकदमात की तफसीलात फराहम कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बुशरा बीबी दरखास्त निपटा दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत की वकलाए सफाई को गवाहों पर जरह की आखिरी वार्निंग। मुलजिम और उनके वकला की अदम हाजिरी पर समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 34 गवाहान के बयानात कलबंद, जबकि 33 गवाहान पर जरह मुकम्मल की जा चुकी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, सेफ सिटी में काम करने वालों के लिए हॉस्टल जनवरी में मुकम्मल होगा। हमारी जिस तरह की मदद की जरूरत होगी फराहम करेंगे। अवाम की खिदमत के लिए 15 से 18 हज़ार कॉल्स की गई। अवाम की सहूलत के लिए सेफ सिटी बैग सर्विस शुरू की गई। अवाम की फलाह बहबूद हमारी पहली तरजीह। काश्तकारों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल्स के लिए सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। 67% अदायगी हुकूमत करेगी। अवामी खिदमत का मौका मिला, जो हो सकता था किया। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, मुस्तकबिल करीब में सियासी ताकत हासिल करने का कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान का मसला मईशत और सिर्फ मईशत है। जितना जिसका ज़र्फ था उतना उसने पहचाना मुझे। थिंक टैंक का कोई सियासी मकसद नहीं। साजिश के तहत कौम की खुद एतमादी खत्म की गई। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, कौम को चोर डाकू बनाकर पेश किया गया। सीपैक 2013 में शुरू किया तो धरने शुरू हो गए। जब भी पाकिस्तान मौशी तौर पर चलने लगता है तो हमारा रास्ता रोका जाता है। अब सीपैक फेज 2 शुरू हो रहा है तो फसाद और इंतशार के किरदार फिर से सरगर्म हो गए। एक सियासी जमात नौजवान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मनफी इस्तेमाल सिखा रही है। हाल ही में खवातीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किरदार कुशी की गई। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किरदार कुशी का नहीं, कौमी तरक्की का इस्तेमाल लेंगे। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब करके डीप फेक वीडियो में मुलव्विस अफराद को इबरत का निशान बनाएंगे। नून लीग की खवातीन रहनुमा शीजा फातिमा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अज़मा बुखारी सियासत में एक मकाम बना चुकी। वो नडर सियासतदान हैं। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वाक़े में मुलव्विस किसी शख्स को भी नहीं छोड़ेंगे। फेक न्यूज बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, सियासत करनी है तो खुलकर करें। सियासी हथकंडों के तौर पर खवातीन को इस्तेमाल करना किसी को ज़ेब नहीं देता।
महंगाई ने स्पीड पकड़ ली, हुकूमत नकेल डालने में नाकाम। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह मजीद 1.17% बढ़ गई। मजमूई सालाना शरह 20.9%। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया सस्ती और 24 की कीमतें मुस्तहकम रही। चिकन, लहसुन, दालें और अंडे मजीद महंगे। दूध की कीमत में भी इजाफा। हालिया हफ्ते LPG की कीमत में मामूली कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन। ऑगरा ने 2 तजावीज़ तैयार कर ली। कीमतों के तयन का इख्तियार बतौर रेगुलेटर ऑगरा को ही देने की पहली तजवीज़। दूसरी तजवीज़ में कहा गया कीमतों के तयन का इख्तियार मार्केट खुद करे और ऑगरा मॉनिटर करेगा। ऑगरा की बतौर रेगुलेटर दोनों तजावीज़ आला सतही इजलास में पेश होंगी। तजावीज़ पर पेट्रोलियम डिवीजन के साथ मुशावरत और फिर वज़ीर आज़म से मंजूरी होगी। पेट्रोलियम डिवीजन एक हफ्ते में कीमतों के तयन के बारे में हतमी फैसला करेगा। पंजाब हुकूमत की अफसरशाही पर नवाजिशात। लग्जरी घरों और गाड़ियों के बाद अब सरकारी अफसरान को प्लॉट भी मिलेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बाकायदा मंजूरी दे दी। सरकारी अफसरान को प्लॉट्स फराहमी के लिए कोटा मुख्तस किया जाएगा। काला खता इंटरचेंज ईस्टर्न बाईपास के करीब अफसरान के लिए 465 एकड़ अराजी पर रिहायशी स्कीम तैयार। सरकारी अफसरान को 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स दिए जाएंगे। इसी सूरत में कराची में 1 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग न की जाए। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को हिदायत। के इलेक्ट्रिक को 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर नेपरा का नोटिस। के इलेक्ट्रिक को खत इरसाल। रात के औकात में लोड शेडिंग न करने की सख्ती से हिदायत। हिदायतनामे पर अमल दरामद न करने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तानी मशहद के लिए एक और रिलीफ। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम सिंध में सैलाब मुतासिन की बहाली और इमदाद के लिए रकम खर्च की जाएगी। मंसूबे से सैलाब मुतासिन के घरों को दोबारा तामीर करने में मदद मिलेगी। ADP का कहना है 2.5 लाख सैलाब मुतासिन को घरों की तामीर के लिए कैश इमदाद फराहम की जाएगी। गुज़िश्ता रात रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी के इलाके मिसरियाल रोड पर मकान की छत गिरने से बाप बेटी जाँ बहक। शनाख्त 27 साल साजिद और 7 साल मलाइका के नाम से हुई। बारिश ने भी अस्पताल लाहौर में तज़ीन व आराइश का पोल खोल दिया। इमरजेंसी की छतों से बारिश का पानी टपकता रहा। ऑपरेशन थिएटर्स भी पानी से भर गए। सामान भी मुतासिर। डॉक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके तारिक रोड, शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। मलीर और कुरंगी में बूंदाबांदी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची शाहराह फैसल पर वाक़े काशिफ सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। कूलिंग के बाद इमारत की सर्चिंग की जाएगी। छत पर मौजूद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कोर्ट फीस टिकटों में इजाफे के खिलाफ पंजाब भर में वुकला की हड़ताल। मुकदमात की समाअत मुलतवी। सालीन ख्वार। पंजाब बार काउंसिल का हुकूमत को 7 रोज का अल्टीमेटम। वुकला नुमाइंदों की गिरफ्तारियों, बिजली के जायद बिलों और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने की धमकी। ताइवान में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान गेमिचन के सूबे फौजियान से टकरा गया। लैंडस्लाइडिंग से 22 अफराद हलाक। फौजियान के साहिली इलाकों में शदीद बारिशें। तूफानी गेमी के ज़ेर असर शुमाली इलाकों में भी शदीद बारिशें मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज ताइवान में तूफान के ज़ेर असर मूसलाधार बारिशों से हादसात में 3 अफराद हलाक। 260 से ज्यादा जख्मी हुए। ताइवान में दूसरे रोज भी स्कूल, दफातर, कारोबार बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अंदरून और बैरून मुल्क सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई।